नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके बीच में किसानों की दुख दर्द को लेकर के आने का प्रयास किया है मैं AF प्रसाद भारतीय, लखनऊ लोकसभा प्रभारी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी। आज आपके बीच में किसान और किसान की समस्या को लेकर के अपने पक्ष को रखना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ बीते हुए दिनों में सरकार ने 3 ऐसे बिलों को राज्यसभा में रखा इस सत्र के बीच में, और बहुत ही गैर संवैधानिक तरीके से उन बिलों को पारित किया गया। और ये बिल अभी माननीय राष्ट्रपति के पास हैं, जहां पर वो उस पर हस्ताक्षर करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन बिलों के विरोध में देश भर के जो किसान हैं, उन्होंने आज के दिन सड़कों पर आकर के भारत बंद का ऐलान किया है। और मैं और मेरी पार्टी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी, हमने इन किसानों का समर्थन करने का निश्चय किया है। निश्चय इसलिए किया है क्योंकि जो ये बिल हैं वो पूरी तरीके से जो मूलभूत किसानों की जो समस्याएं हैं उनको टैकल करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए पूरी तरीके से विफल हुए हैं। मैं आपको उदाहरण तौर पर यह बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहला जो कारण है वो जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मैनेजमेंट कमिटी, जिसको हम APMC मार्केट यार्ड बोलते हैं, कमिटीज के अंतर्गत इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। और इसके विरोध में सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्ट पारित किया है, जिससे कि जो हमारा संविधान है, जिसमें कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही गई है कि जो इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं, कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं। मगर जैसा कि आपको पता है कि सरकार धीमे धीमे करके स्टेट गवर्नमेंट्स की जो ऑटोनॉमी है, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो अथॉरिटी है, उसको इंक्रोच कर रही है। और पूरी तरीके से सरकार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में पार्शियल है, दिख रही है। जैसा कि आपको पता है, कुछ समय पहले GST में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को एक आश्वासन दिया था कि अगर GST में कुछ शॉर्टफॉल होता है, GST कलेक्शन में शॉर्टफॉल होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को रिइंबर्स करेगी। जब इस साल लॉकडाउन के बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हम आपको किसी तरीके से रिइंबर्समेंट नहीं दे पाएंगे, आपको उसके एवज में RBI से लोन लेने की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत ही परेशान हैं क्योंकि शॉर्टफॉल जो है वो काफी व्यापक है, काफी बड़ा है। और इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जब स्टेट गवर्नमेंट्स, अगर उनके जो फाइनेंसेस हैं, जिनसे उनके एडमिनिस्ट्रेशन चलते हैं, अगर उसमें शॉर्टफॉल्स होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि इस सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीति है और नियत, दोनों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब एक किसान अपनी फसल को उगाता है, उसको हार्वेस्ट करता है, मार्केट यार्ड में लेके आता है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। मंडीज जो हैं वो इस प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि यहीं पर डिमांड और सप्लाई का पता चलता है और उसी से प्राइस डिस्कवर होता है। जब किसान अपनी पैदावार को मंडियों में लाते हैं तो उस पर मंडियां जो हैं एक मंडी टैक्स भी लगाते हैं, और जिससे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, उनके जो खर्चे हैं वो चलते हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट रेवेन्यूज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होता है मंडी टैक्स। और जब हम ये देख रहे हैं कि अगर APMCs को अबॉलिश कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब है कि इन
इस पैदावार को मंडी में आने की कोई जरूरत नहीं है। किसान उस मंडी टैक्स को बचाने के लिए वहां पर उसको आने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स अपने रेवेन्यू को लूज कर रहे हैं। दूसरी चीज, सरकार को ये नहीं पता चल रहा है कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट में किसी भी एक कमोडिटी की कितनी पैदावार है। दूसरी चीज, जब किसान अगर मंडी के बाहर में ही प्राइवेट प्लेयर्स को अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं, अपने पैदावार को बेच सकते हैं, तो उनको मंडी में आने की जरूरत क्या है। और इसी वजह से जो ज्यादातर किसान हैं उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मंडियों की जो रोल है वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएगा। देयर रोल्स विल बी रिड्यूस्ड। और जैसा कि हमारा जो एक मेन कंटेंशन है कि कुछ चुनी हुई कमोडिटीज पर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को देती है, और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत समय से किसान ये आंदोलन कर रहे हैं कि एक स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट है जिसके तहत, जिसके बताए हुए फॉर्मूले पर इस एमएसपी को कैलकुलेट किया जाए। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर सरकार किसानों के प्रति वफादार है, फेथफुल है, तो उसको इस एक्ट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उन कमोडिटीज को प्रोक्योर कर रही है या तो कोई और प्राइवेट प्लेयर उस पैदावार को प्रोक्योर कर रही है, तो कम से कम वो उसके लिए मैंडेटरी हो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ही उस कमोडिटी को या मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर में उस कमोडिटी को परचेज किया जाए। आज इस एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। तीसरी चीज जो कि किसान बहुत ही उत्सुक हैं, वो ये है कि क्या सरकार ने कोई एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो स्थापित किया है उसमें 20%, हमारी ये मांग है कि 20% कम से कम, कुछ भी आप अगर उगाते हैं, अगर किसान किसी प्राइवेट पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है और कुछ उगाता है, तो कम से कम 20% उस पैदावार का किसान को बिलोंग करना चाहिए, ताकि किसान अपने आने वाले दिन में अपने खाने के लिए, अपने नेक्स्ट फसल के लिए उन चीजों को इस्तेमाल कर सके, उसका एक फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सके उसको। और दूसरी चीज, विदाउट द बेनिफिट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू बेनिफिट द फार्मर, किसान के जो हक हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए सरकार को एक बहुत ही रोबस्ट, एक बहुत ही मजबूत मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सरकार को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ में लागू करना चाहिए, जिसमें कि एक फिक्स्ड पैरामीटर्स हों, फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स हों, जिसमें कि किसी भी किसान के साथ में उसके अधिकार का हनन होने से बच सके। दूसरी चीज, हम जानते हैं कि देश में बहुत समय से एक नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है, मगर सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि फ्यूचर्स मार्केट का इस्तेमाल किया जा सके किसान अपने रिस्क मिटिगेशन के लिए, अपनी फसल के लिए वो ट्रेडर की मदद से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कर सके, जिससे कि प्राइस डिस्कवरी बेहतर तरीके से उसको मिल सके। एक और मुख्य बात है जिसका ध्यान मैं आपकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आज भी एग्रीकल्चरल रिस्क मैनेजमेंट या मिटिगेशन जो है उसके लिए कोई बहुत ज्यादा सरकार ने मजबूत कदम नहीं उठाए हैं। कहने के लिए एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, मगर कितने हद तक उसकी बेनिफिट्स फार्मर्स को जाती है, इस बात को देखना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा, इस पे स्टडीज कंडक्ट करनी पड़ेंगी कि किसान अपने रिस्क को कितने तरीके से मिटिगेट कर सकता है, क्योंकि दोनों तरीके के रिस्क किसान के पास होते हैं। जब वो बोता है और जब वो हार्वेस्ट करना चाहता है, तो क्रॉप और वेदर बेस्ड इंश्योरेंस की जो प्रावधान है, सरकार को ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि किसान अपनी रिस्क को ट्रांसफर कर सके, उस रिस्क को मैनेज कर सके। बहुत एक मुख्य और बात है कि किसान आज भी आप देखेंगे कि अगर छोटे और मध्यम वर्गीय किसान जो हैं वो फाइनेंस कराने के लिए अपनी कमोडिटीज को, अपने क्रॉप को और फाइनेंस कराने के लिए बैंक के पास जब जाता है तो इतने रोबस्ट प्रावधान नहीं है कि वो अपनी क्रॉप को फाइनेंस करा सके।
सिर्फ फाइनेंस जो है वो छोटे मोटे चीज़ों के लिए, जैसे कि ट्रैक्टर खरीदने के लिए या बोरवेल लगाने के लिए या फार्म इम्प्लीमेंट्स या फार्म मैकेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मगर बहुत ज़्यादा इसका प्रावधान आज नहीं है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सरकार से इस बात का मैं ये रखना चाहता हूं अपने पक्ष को कि इन सारी बातों को वो देखें, इन चीज़ों को सुनिश्चित करें कि हमारे देश के किसान जो हैं वो किसी भी तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। जो कुछ भी हो सके वो हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, सरकार के सामने रिप्रेजेंटेशन देंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार इन बातों को सुनेगी और इन पर एक्ट करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।